एवरीवन, वेलकम बैक। सो यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया जाता है। सो फर्स्ट काम आपका क्या रहता है इक्वेशन में, ये फाइंड आउट करना कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। वी नो दैट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर +2 से आयरन +2 से +3 में जा रहा है, सो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ फाइंड आउट करना है। दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम बी x, तो यहाँ पर 2x बन जाता है +7 टाइम्स ऑफ -2, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 इक्वल टू पूरा चार्ज इसका -2 यहाँ पर। तो 2x - 14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू ये दूसरी साइड जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस होके 12, x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाती है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हेयर कितना है, +6 है। तो +6 से आप जा रहे हो 3 पॉजिटिव में, तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज नोन एज रिडक्शन। तो दोनों चीजें आपके पास क्लियर है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है और रिडक्शन हाफ क्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले एक साइड पे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी साइड पे आप लिखोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो पहला काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ दोनों आपको इस तरह से लिखने होते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम लिख लेंगे जो भी हाफ हमें पता है, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव जाना। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन है, यहां से लेके यहां तक Fe3 पॉजिटिव में गया, सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ लिख लेंगे Cr2O7 नेगेटिव गिव्स टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, दिस इज रिडक्शन हाफ। अब एक बात ध्यान रखना, मैं स्टेप्स आपको बताऊंगी क्या क्या फॉलो होते हैं। देखो स्टेप इसमें ये फॉलो होते हैं, पहले आपको अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर जो एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उन्हें आपको बैलेंस करना होता है। दूसरा काम होता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर वाटर के उतने मोल्स आप ऐड कर सकते हो। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है, देन आफ्टर दैट हाइड्रोजन बैलेंस होगा। H पॉजिटिव आप ऐड करोगे उस साइड पे जहां पर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑक्सीजन कर लिया, हाइड्रोजन कर लिया, लास्ट में आप बैलेंस करते हो चार्ज। तो ये जो चीज है, ये जो स्टेप्स है ये आप फॉलो करोगे फॉर बैलेंसिंग दोनों साइड पे। पहले अदर एलिमेंट को अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन आफ्टर दैट ऑक्सीजन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा, देन लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना होता है। अगर आप ये रिवर्स कर दोगे ना कि ये हाइड्रोजन पहले बैलेंस कर दिया ऑक्सीजन बाद में, तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आपको बिल्कुल इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है व्हाइल बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। सो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पहले करते हैं ऑक्सीडेशन वाली साइड को बैलेंस। पहले क्या कहा गया है कि अदर एलिमेंट्स को आपको करना है। अदर एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, यहाँ तो एक ही है, आयरन ही है। तो आयरन में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो दिक्कत वाली बात ये है। हाँ, चार्ज यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, चार्ज यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे। अगर आप चार्ज यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप बैलेंसिंग द चार्ज। चार्ज आप कैसे बैलेंस करते हो, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे, सो दैट क्या हो जाए कि दोनों साइड पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाए, Fe3 पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर ऐड करोगे। अब देखो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस साइड पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर +3 माइनस इलेक्ट्रॉन करके यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी +2 चार्ज है, दोनों साइड अब चार्ज बैलेंस हो चुका है। हाफ रिएक्शन में भी हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। सो अदर एलिमेंट्स क्या है, क्रोमियम यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। सो अभी क्या करते हैं, क्रोमियम को बैलेंस करते हैं। सो इस साइड पे इसी में बैलेंस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस, यहाँ पर हम ट्वाइस लिख लेंगे तो ये बैलेंस्ड है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को अपने बैलेंस करना है। यहाँ
यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर उतने ही 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको मोल्स यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। तो राइट हैंड साइड पे हम 7 वाटर को ऐड कर लेते हैं सो दैट ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब ये बैलेंस भी है बिकॉज 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 7 ही ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो ये काम भी हो गया। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बैलेंस करना। हाइड्रोजन आप कैसे बैलेंस करोगे? अब देखो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखते हो, राइट हैंड साइड पे 7 2 14, तो 14 H पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरी साइड पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर इस साइड पे आपको 14 H पॉजिटिव को ऐड करना होगा। ओके, तो इसी में ही हम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे 14 H पॉजिटिव आपने ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हो ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर कितना था 14 था हाइड्रोजन और यहाँ पर 14 ही H पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्टली करते हैं चार्ज को बैलेंस। अब चार्ज आपको देखना है, चार्ज में आप देखो यहाँ पर क्या है 2 3 6, तो +6 यहाँ पर चार्ज है इस साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है, यहाँ से -2 आ जाएगा, -2 और +14, ठीक है +14 चार्ज है, तो कितना हो गया ये हो गया 12। तो इस साइड 12 है, इस साइड आपके पास 6 है, दैट मींस यहाँ पर आपको चार्ज रिड्यूस करना पड़ेगा। कौन सी साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चार्ज कम करना पड़ेगा। दैट मींस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप इसमें माइनस करते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स को, तो -6 नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि +12 -6 होके कितना आ जाता है 6 आ जाता है, सो दैट ये दोनों चीजें चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, जिससे आपका चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो फाइनली आपके पास ये चीज आती है। जब आप ये सारे स्टेप फॉलो कर दो ना, तो इक्वेशंस आ जाती है आपके पास। एक ये वाली आ गई और दूसरी आपके पास जो रिडॉक्स हाफ है वो भी आपके पास, रिडक्शन हाफ है वो भी आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेप क्या करना होता है यहाँ पर, कि आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको इक्वल करना होता है। सो देखो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीडेशन हाफ में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप रिडक्शन हाफ में देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या काम करना होता है, लास्टली इन दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर को आपको इक्वल करना होता है। कैसे इक्वल किया जाएगा? अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे जो इसके इक्वल होंगे। सो ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। ओके, क्या करना है, दोनों को ही यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब ऐड कर दो जरा, यहाँ पर आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव। लेफ्ट देखो, जब भी दो इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो कैसे ऐड होती है, लेफ्ट वाली टर्म लेफ्ट के साथ, जो ये लेफ्ट वाली टर्म है वो लेफ्ट वाले के साथ ऐड होगी, राइट वाली टर्म दूसरे के राइट के साथ ही ऐड होनी है। तो इस तरह से आप एडिशन करते हो, ये चीज आपको पता होगी। अब इसका ले लिया लेफ्ट, दूसरे का भी लेफ्ट लेगी, प्लस यहाँ पर आ जाता है Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। तो ये हो गया लेफ्ट वाला पूरा काम। अब इसका राइट लो, Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर क्या था, एक चीज और है, ये 6 था तो 6 से सभी चीजें मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये 6 टाइम्स है। ओके, 6 है क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर भी Fe3 पॉजिटिव 6 टाइम्स होगी, प्लस 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर है। दूसरी साइड के ये दोनों चीजें भी आपको ऐड करनी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो कैंसिल आउट हो गए, हम फाइनल यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव प्लस 14H positive ions gives to 6 Fe3 positive plus twice of Cr3 positive plus 7 times of water। अब इनके आपको स्टेट्स भी लिखनी है, तो ये तो एक्वस में ही हो गए, आयंस है, ये भी एक्वस में है और ये भी एक्वस में है।
ठीक है, जो भी आयंस है उसमें आपने एक्वस लिखना है, लेकिन जो वाटर है वो प्योर स्टेट में है, इसीलिए लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, एल स्टेट में आ जाएगा। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है आपकी वो क्या रहती है, वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये वाली है। इन एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक। ये कौन सा मीडियम है आपका, एसिडिक मीडियम। तो वैसे भी आप देख सकते हो ये एसिडिक मीडियम है। कैसे आपको ये बात पता चलती है, बिकॉज जो फाइनल इक्वेशन है उसमें आपको H पॉजिटिव आयंस दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। और साथ ही जो आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं आने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं, इसीलिए हमें ये कैंसिल आउट करने होते हैं, जिसके लिए हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को इक्वल बनाना होता है। आपको जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो दैट ये नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स के वो इक्वल हो जाए। सो इस तरह से आप रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हो। अगर यही क्वेश्चन आपको बेसिक मीडियम में पूछा होता तो जस्ट क्या करते आप, यहाँ पर जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर ऐड कर लेते। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करते, OH नेगेटिव आयंस को दोनों तरफ इस तरह से प्लस कर लेते, तो वहां पर जो इक्वेशन है वो बेसिक मीडियम वाली आ जाती है। सो दिस वाज हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम।